पता लगाते हैं कि क्या सीन है। इट हैज़ थॉर्न्स ओवर इट। तो उसी का जंबो साइज, इतना बड़ा साइज का, लाइक 4 फीट आई गेस, वो रास्ते में मुझे 2 बार मिला है। Good morning guys and welcome back to Rides and Adventures. It is 7:50 in the morning और हम निकल गए हैं जोधपुर से। आज का डेस्टिनेशन हमारा होगा जैसलमेर। यहाँ से है करीब 250 किलोमीटर्स, टू बी प्रिसाइज इट इज़ 264। अब रास्ते में अपन को क्या दिखने वाला है, we'll see. So let's go. Before we continue our journey, बसंती needs refill. पेट्रोल बिल्कुल लो पर आ गया है। आई थिंक 25% टैंक ही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टैंक फुल कर देना। एक्चुअली आई स्टॉप्ड फॉर सम टाइम बिकॉज जब मैंने बसंती को रिफ़िल किया तो वहाँ पे क्या फ्री वाटर मिलता है, तो आई थॉट टू रिफ़िल माई हाइड्रेशन बैग। रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी एंड इट वाज ऑलमोस्ट एट द एंड, सो नाउ आई कैन से लेट्स गो। आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट येट एंड द क्विकेस्ट थिंग आई फाउंड हियर वाज दिस मिर्ची वड़ा। लेट्स होप इट इज़ नॉट वेरी स्पाइसी। Good. मौसम बदलना स्टार्ट हो गया। अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ही फ्रेश हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन इट बिकेम वार्म एंड ह्यूमिड। आई हैव रीच्ड अगोलाई। दिस प्लेस इज़ क्वाइट विंडी। आई थिंक यहाँ पे वो गोल गोल सफ़ेद घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, विंड मिल यहाँ लगाने चाहिए। ओह वाह, camels, but they were fighting. They are my first camel before reaching Jaisalmer. Biggest problem that I face while riding, बरसात होने लगती है तो I have to speed down or I have to stop somewhere and then I cannot cover larger distance. Let's hope it won't rain till I reach. How amazing it is. अब मैं वापस से उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पे मुझे दूर दूर तक फार्म्स नज़र आ रहे हैं। आई एम पासिंग थ्रू खारी बेरी राइट नाउ एंड देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली नो चेंज इन द सीनरी। द सेम टारमैक रोड एंड द ग्रीनरी ऑन द लेफ्ट एंड राइट। माय फर्स्ट विंडमिल। ओहो, पेड़ के पीछे चला गया है। Oh, there is another, and there is one more. Okay, that's cool. I was right about the place. It is so windy. यहाँ पे इनको windmill लगाने चाहिए। Okay, this area is flooded. We did it. Good work, Basanti. Well done. Alright, so now I see the change in scenery. ये पूरे पहाड़ जो हैं ये मिट्टी के हैं और इसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। Nice. चलो फाइनली अब फील आना स्टार्ट हो गया। Strange. The sudden change in the color of the road. रास्ते का रंग चेंज हो गया। That's interesting. आपको कहाँ तक जाना है? कितनी दूर? यहाँ जिठानी पास। आ जाओ।
was walking, like he had to go to a long distance, so I thought to help him out. सर, अपने पास मोटरसाइकिल पे फ़ोन लगाने का होल्डर है क्या? आप दिखाओगे एक बार? मोटरसाइकिल कहाँ है आपकी? वो रे, उसमें वो लगा हुआ है आगे पहले? क्या कुछ लगा हुआ है? नहीं, लगा हुआ कुछ? रोड पे लगाना है, फ़ोन लग सके मेरा उस पर। किधर लगा आप मोटरसाइकिल? यहाँ रास्ते में भी एक विलेज आया था, वहाँ पे कई सारी मोबाइल्स की शॉप्स थी। आई थॉट मे बी आई विल गेट अ मोबाइल होल्डर, but apparently I think I have to look for the motorcycle shops जहाँ पे accessories मिलती है। Probably there I will get, तो वहाँ तो काम नहीं बना। So let's continue। एक छोटा सा ढाबा है, तो I thought let's charge myself up, have some tea। It's kind of a masala chai, pretty nice। I purely stopped here out of curiosity because I saw this windmill facing that way, and all of the windmills are facing that way. तो I thought कि पता लगाते हैं कि क्या सीन है। So that direction is southwest. I hope you can see it. ये southwest direction है, यहाँ से हवाएं आ रही है। Okay, and strangely, see I have the map here। इंडिया के अंदर जो मॉनसून आता है वो इस साइड से ऊपर चढ़ता है, देन हिमालयाज़ के थ्रू होते हुए इस तरफ टर्न होता है, एंड देन इट रेन्स टुवर्ड्स लाइक उदयपुर में इस साइड से बारिश आती है। हियर द विंड इज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, विच tells us probably the wind is moving from this Arabian Sea towards India, ये वाला direction। Exciting। My curious mind wants to know what is happening here, and I don't exactly know, so I'm trying to figure it out। I'm going to study further about it later, but let's see what more curious things I find on the way। This place has its own flora and fauna। I mean, एकदम you can sense it that you're going to a dry land or a dry area। Way too many goats and sheep here। Probably it's the paradise for them। So much to eat around here। Even more sheep। Cute। I want to see it closely from up close कि ये कौन सा पेड़ है। ओके, ये तो आंकड़ा है जिसमें से मिल्की, आई थिंक it's I'm not going to touch it। I'm not sure if it is safe। and this, okay, it has thorns over it, and it has a fruit as well। oh, मोस्टली यहाँ पे यही वेजिटेशन उगी हुई है। हाँ, नाइस। आई कैन सी सो मैनी विंडमिल्स ये पूरे एरिया में, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ये विंडमिल्स लगे हुए हैं। आई होप यू कैन सी। So I'm sure there's going to be a very windy area। Look at the color of the sand। रोड्स के साइड पे गोल्डनिश कलर की है। The tsunami of sheeps, they're everywhere। oh, from the dry
We are again going towards the place filled with trees. Strange. I saw something interesting here. I think these are the Yellowstones. And I think I saw these in Himalayas. And I think they are making their houses out of it. Can you see? ये जितने भी windmill है ये सारे उस तरफ फेस कर रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी हवा साउथ वेस्ट से आ रही है. इंटरेस्टिंग. ओके, टाइम फॉर आवर सेकंड फिल अप. जहाँ के सारे आप 800 पे रुक जाना. अच्छा बैंड है. सर आप कहाँ से आए हो? मैं उदयपुर से हूँ. इसमें उदयपुर जाने रास्ता हूँ. यूट्यूब फॉलो कर भाई. हाँ, ये मेरा लास्ट वाला एपिसोड यही था. ये मेरा लास्ट वाला एपिसोड था. ये लास्ट है. इस पे सीज़न 1 ख़त्म हो जाएगा. अब उसके बाद सीज़न 2 स्टार्ट होगा. वीक के 2 लॉग्स आते हैं. एक आता है बुधवार को और एक शनिवार को. कितनी स्पीड है इसकी? मैं हाई स्पीड पे ले जाता थोड़ी हूँ क्या इसको. तो आप कितनी जाते हैं? मैं इसको ले गया 120 तक, बट वो भी सिर्फ टेस्टिंग के लिए. चलता हूँ. बाय. Alright, so purely out of curiosity, I just want to visit this place. What brought my curiosity was this fence. एक फेंस यहाँ पे लगी हुई है, which made me curious कि यहाँ क्यों लगी हुई है. I have two theories. Either it is because this land belongs to somebody. It could be governmental land, it could be maybe some person's land. But my second theory is this area could have the wildlife, the possibility of wild animals. Because उस केस के अंदर ही यूजुअली तो ये इलेक्ट्रिक फेंस होती है, बट नॉट श्योर. आई मीन कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी और एनीथिंग लाइक दैट. आई थॉट पास जाके थोड़ा सा डिस्टेंस तक दिखेगा तो आई माइट बी एबल टू कैच सम काइंड ऑफ और सी सम काइंड ऑफ एनिमल. But I see none. But I did see one. वो हम लोग उसको सांप की मौसी बोलते हैं. It's like इतनी बड़ी होती है and then उसके टांग होते हैं, पूंछ होती है, but it walks like and it looks like as if it is a snake. तो उसी का जंबो साइज, इतना बड़ा साइज का, like 4 feet I guess, वो रास्ते में मुझे 2 बार मिला है. एक बार तो उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते रह गई गाड़ी, वो एकदम से टाउन होकर भाग गया. So I'm pretty sure we have some wildlife here, but what kind of, we'll see. I think I'm getting a rough idea. It's a government property because that fence जो वहाँ पे चल रही थी वो पूरी यहाँ तक आ रही थी, just अभी ख़त्म हुई है. And I think this whole area is used by the government to produce electricity. So yeah. Now I have my answer. Here we are. We can officially say welcome to Jaisalmer. So now it perfectly makes sense why it is called as Golden City, because everything is made out of yellow stone. Even there are the restaurants के नाम भी काफ़ी हद तक, वो देखो वो लिखा हुआ है Golden Town. तो पीछे मैंने देखा था Golden School. Pretty interesting. So I have got the hotel room. The room is pretty affordable again. Before I end this video, I'll show you on the map कि मैंने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है और कौन सा रूट लिया था. So अपन ने जर्नी शुरू की थी यहाँ से, जोधपुर से, एंड देन यहाँ से अपन ने ये अंदर वाला रूट लिया, दिस वन, एंड देन यहाँ से अगेन दिस रूट एंड टू जैसलमेर.
So this was somewhere around 220 kilometers and the route was completely paved, मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते में ज़्यादा खड्डे वड्डे नहीं हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रैवलिंग कि वहाँ से वहाँ तक जो ट्रैवलिंग हुई उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. जस्ट बीच बीच में ये गाय बकरी भेड़ ये जो छोड़ रखी है ये सबसे ज़्यादा ट्रबलसम था, बिकॉज कितनी बार मुझे एकदम से शार्प टर्न लेके एकदम मैन्यूवर करना पड़ा एंड yeah, it was a bit difficult and I think it should be the concerning point of the people around here as well. ऐसे यहाँ पे जो कैटल के जो ओनर्स हैं वो ऐसे ही ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं एंड देन वो हर जगह घूमते रहते हैं. It can actually cause accidents. So altogether it was an amazing experience. It became interesting 100 kilometers before Jaisalmer क्योंकि यहाँ पे विंड मिल्स आना शुरू हो गए थे एंड देन हवा चलनी शुरू हो गई थी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन पूरा ऑरा चेंज हो गया जगह का. तो या आफ्टर दैट इट वाज क्वाइट फन टू सी. So I hope you have liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.